है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खराब गुलाब जामुन बेचने की शिकायत पर खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के अमले ने लेबर चौक स्थित इंदौर स्वीट्स में की जांच। कचपुरा निवासी गोपाल तिवारी ने की थी शिकायत। खाद्य अधिकारियों ने गुलाब जामुन के सैंपल जांच के लिए भेजे भोपाल। नौदरा ब्रिज शराब दुकान के मैनेजर की मिली भगत से हो रही थी शराब की तस्करी। ओमती पुलिस ने मारुति वैन से जब्त की अवैध शराब। जबलपुर से मंडला ले जाई जा रही थी अवैध शराब। वैन चालक गिरफ्तार, फरार मैनेजर की तलाश जारी। और रेस्क्यू से पहले 3 गिलास पानी पी गया कोबरा। ग्वारी घाट आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे घर में घुसे कोबरा का सर्प विशेषज्ञ ने किया रेस्क्यू। कोबरा के घर में घुसने से दहशत में था पूरा परिवार। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग आयुक्त भरत यादव ने जबलपुर संभाग के निगम आयुक्तों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव ने एवं प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जबलपुर संभाग के निगम आयुक्तों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कायाकल्प अभियान, स्वच्छता अभियान, लाडली बहना योजना एवं विकास कार्यों के निर्माण की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहरों जो विभिन्न छोटे बड़े नगरीय निकाय हैं उनके साथ विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश देश में स्वच्छ भारत अभियान में अव्वल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि आने वाले समय में भी हम देश में नंबर 1 रहे। जबलपुर संभाग का पहले भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हमने आज उसी बात की बहुत डिटेल में समीक्षा करी कि कैसे हम लोग सामुदायिक सहयोग के साथ जनता को जोड़कर जनप्रतिनिधियों के साथ स्वच्छ भारत अभियान को आगे गति दें। उसके अलावा विभाग की बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि सड़कों का संधारण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत, जिसमें इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कों का मेंटेनेंस किया जा रहा है और सारी योजनाएं जिसमें आने वाले समय में हम अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण और उसके अलावा संजीवनी क्लिनिक का निर्माण, प्रदेश में जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं, नगरीय निकायों का लाडली बहना योजना में जो रोल है उसकी समीक्षा और सब प्रकार के विभागीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन। मार्च का महीना अभी निकला है और वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है। निकायों को अपनी आमदनी बढ़ाने पर जोर देना है। जबलपुर संभाग ने इस वर्ष भी अच्छा रिजल्ट दिया है और अपने आमदनी में लगभग 8 से 12% की वृद्धि की है। हम चाहते हैं वो आगे जारी रहे। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से उनके सुझाव भी लिए। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित किसान समीक्षा बैठक में शामिल किसानों ने धान खरीदी का भुगतान नहीं होने, नहरों की मरम्मत किए जाने समेत निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने की शिकायत की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में किसानों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से अपनी समस्याएं बताई। किसान संगठन के सदस्यों ने बताया कि नहरों का सुधार कार्य नहीं होने, फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, वहीं विद्युत आपूर्ति भी पर्याप्त देने की मांग की है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स का लोड बढ़ाने और उनका सुधार कार्य कराने संबंधी मांग भी कलेक्टर के समक्ष रखी गई है। जी, हर माह प्रथम शनिवार को कलेक्टर महोदय के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक होती है, जिसमें ज़िले के समस्त तहसीलों के हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित होते हैं और सभी विभाग के अधिकारी, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, सभी विभाग के उच्चाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और हमारे किसान अपने अपने क्षेत्रों की संबंधित विभाग की समस्याओं से हमारे कलेक्टर महोदय को अवगत कराते हैं, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा संज्ञान में लिया जा करके और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए और वो लिपिबद्ध होता है। अगली जो बैठक होती है उसमें समीक्षा की जाती है और परिपालन में कितना कार्य उस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो जवाब सवाल भी होते हैं। तो इससे हमारे किसानों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना संभव हो रहा है। इस बैठकों से लगातार 1 साल से हर महीने बैठकें हो रही हैं और हमारे किसान प्रतिनिधि भी जो है आश्वस्त हैं कि वो यहाँ किसानों को किस तरह की समस्या है जिसके लिए अधिकांश समस्याएं तो देखिए अभी वर्तमान में भुगतान की हैं।
जो धान की उपार्जन हुई है उसका भुगतान अभी तक हमारे कई किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमारी समस्या बड़ी है। दूसरा, ओवरलोडेड जो ट्रांसफार्मर हैं और बिगड़े हुए जो ट्रांसफार्मर हैं, बिगड़ी हुई जो लाइनें हैं विद्युत की, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसको हम लोगों ने संज्ञान में लाया है। और सिंचाई विभाग में हमारे लोगों ने बताया है कि कहाँ कहाँ उनकी सिंचाई की में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, नहरों में मरम्मत की आवश्यकता है, तो वो अधिकारियों को नोट कराया गया है और कहा गया है कि अगली बैठक के पहले उनमें उसका दुरुस्तीकरण कर दिया जाए, खाद बीज दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और आगामी उपार्जन जो अभी गेहूं का होने वाला है वो 138 केंद्र बनाए गए हैं, उनमें सारी व्यवस्थाएं सुगम की जाए, सुलभ की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे किसान को उपार्जन में कोई तकलीफ ना हो। के अग्रवाल, भारत कृषक समाज, जबलपुर। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों में 1.65% की वृद्धि की है, जिसके बाद घरेलू टैरिफ में प्रति यूनिट में ऊर्जा प्रभार में 6 पैसे और 100 यूनिट पर नियत प्रभार में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और कृषि एवं बड़े उद्योगों के लिए भी नए टैरिफ जारी किए गए हैं। बिजली दरों में हुई वृद्धि से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। बिजली की नई दरों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल माह से ही बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। दरअसल बिजली कंपनियों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए 1.65% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद घरेलू बिजली के टैरिफ में ऊर्जा प्रभार 6 पैसे प्रति यूनिट और 100 यूनिट पर ऊर्जा प्रभार 3 रुपए बढ़ा दिया गया है। वहीं विद्युत मूल्य वृद्धि का असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनियां हर वर्ष अपना घाटा दिखाकर बिजली की दरें बढ़ा देती हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। परेशान का व्यवसाय खाना खुजाने का नहीं है, भाई बिजली की रेट बढ़ रहे हैं, वैसी जनता परेशान है। अब ये कहाँ से लाके देगी, हर चीज़ की परेशानी रहेगी। जैसे मतलब क्या क्या चलता है, किस तरह? अरे सब छोटे मोटे धंधे हैं और उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। पैसे कहाँ से लाएंगे बिजली लाने को? रोज कमाने खाने वाला आदमी 5,000 3,000 रुपये कमाने वाला है, जो कि शासन ने जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं और कोरोना काल में ऐसा ही आदमी बेरोजगार है, कहाँ से बिल पेड करेगा और कितनी समस्याएं हैं, खाने को परेशान है आदमी, बिजली का बिल कैसे चुकाएगा। और हम चाहते शासन से कि बिजली के जो निर्धारित थे वो निर्धारित रहे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। जैसे कि अभी पिछले महीने गैस के दाम बढ़ाए गए तो उससे जनता उबर नहीं पाई अभी महंगाई में, और वर्तमान में आज से 11% बिजली की रेट बढ़ाने जा रही है, जिससे गर्मी में तो और लोगों की, आम जनता की गर्मी बढ़ने ही वाली है। एक तरफ शिवराज अपनी बहनों के लिए 1000 की योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ उनका पूरा राई का तेल निकाल दे रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान अपनी नीतियाँ लागू कर रही हैं, आम आदमी की रसोई, गैस और लाइट का बोझ बढ़ा रही है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। आम जनता, गरीब जनता का काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनका बजट बिगड़ रहा है। एक तरफ शासन योजनाएं निकालकर, लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं निकालकर लोगों को आकर्षित कर रही है, और दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ाकर या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर उनसे वापस पैसा वसूल रही है। आम जनता बहुत त्रस्त हो रही है। हम सभी नागरिक शासन से ये अपेक्षा रखते हैं कि बिजली की बढ़े दरों को वापस लें और आम जनता को राहत पहुंचाएं। विद्युत दरों में लगातार होने वाली वृद्धि पर अंकुश लगाने की मांग जनता ने की है। बच्चे के जन्म होने की खुशी में यादव कॉलोनी लेबर चौक स्थित इंदौर स्वीट्स से 3 किलो खराब गुलाब जामुन ले जाने वाले कचपुरा निवासी गोपाल तिवारी की शिकायत पर खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दुकान पहुंचकर जांच की और सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं।
कचपुरा निवासी गोपाल तिवारी ने यादव कॉलोनी लेबर चौक स्थित इंदौर स्वीट्स में खराब गुलाब जामुन बेचे जाने का आरोप लगाते हुए खाद्य अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि बच्चे के जन्म की खुशी में वो इंदौर स्वीट्स से 3 किलो गुलाब जामुन लेकर गए थे, जिसे खाते ही बच्चों को उल्टियां होने लगी। लिहाजा वो बचे हुए गुलाब जामुन लेकर वापस दुकान पहुंचे। यहाँ पर दुकान के कर्मचारी एवं संचालकों ने गुलाब जामुन उनकी दुकान का ना होने का हवाला दिया और बाद में गोपाल को दूसरी मिठाई देने का ऑफर दिया। आज मेरे बच्चे की छुट्टी हुई, डिलीवरी हुई, मेरा एक छोटा बच्चा हुआ है, तो उसी खुशी में मैं यहाँ से 3-4 किलो रसगुल्ले घर पे सभी लोगों को, आजू बाजू रिश्तेदार और सभी लोगों को बांटने के लिए ले आ रहा था खुशी के मौके पे। और जब मैं जाके सभी को रसगुल्ले खिलाया, सबको अपने हाथ से, जब आखिरी जब मेरे खाने के बाद तो 2-4 लोग आए कि भैया बच्चों की उल्टी कर रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि रसगुल्ला तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूछा था कि फ्रेश माल है, तो उन्होंने फ्रेश कह के 4 किलो बोले इतना बचा आप ले जाओ, तो 4 किलो उन्होंने पैक किया। जब मैंने खाया तो कड़वा सब मेरे को लगा। उसी दौरान मैं लौट के यहाँ आया, तो इनसे जब मैंने बोला कि भैया रसगुल्ले ख़राब है, तो बोले कि आपको ज़रूरत नहीं, आप काजू कतली ले लो उसके बदले। तो क्या मैं ये धंधा करूँगा क्या बच्चों को लेके? कहाँ से लिए थे और कितना किलो ले गए? इंदौर से भंडार लेबर चौक से लेके गया हूँ और 400 रुपये किलो के हिसाब से दिया इनने और 1200 रुपये पेमेंट नकद किया। उसके बाद जब सारी चीज़ें पकड़ में आई तो इनने आके सबसे पहले मुझसे कहा कि इसके बदले काजू कतली ले लो। जब मीडिया आई और मैडम आई तो इसके बाद इनके शब्द बदल गए। उनका ये कहना था कि भैया ये डिब्बा मेरे यहाँ का नहीं, तो मेरे डिब्बे तुम्हारे अगर नहीं है तो उस कैमरे को खोलो और आधे घंटे पहले देखो आया कि नहीं आया। और इसी मिठाई को मैं अपने घर पर खिलाया हूँ, तो मेरे घर पर भी कैमरे हैं, उसी कैमरे में उस डिब्बे से रसगुल्ले खिलाते हुए भी आएंगे। तो सबूत तो सारे हैं मेरे पास। अब सैंपलिंग हो जाए, अगर ऐसा पाया जाएगा तो FIR भी करवाऊंगा और पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। वहीं शिकायत मिलने पर खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंची और गुलाब जामुन के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे। थोड़ी देर पहले यादव कॉलोनी लेबर चौक स्थित इंदौर से भंडार से कुछ रसगुल्ले गुलाब जामुन खरीदे थे, तो उन गुलाब जामुन को उनको खाने में ऐसा लग रहा था कि उसका स्वाद ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि उस गुलाब जामुन को उनके घर के बड़ों बच्चों ने कंज्यूम किया है। तो सूचना प्राप्त होने पर मैं तत्काल ही यादव कॉलोनी स्थित लेबर चौक स्थित न्यू इंदौर बेकर्स में उपस्थित हुई और जो गुलाब जामुन जिसको उन्होंने शिकायत की है, उस गुलाब जामुन का मैंने नमूना संग्रहित कर लिया है, जिसे जांच हेतु राज्यपाल प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने 3 से 3.5 किलो रसगुल्ले खरीदे हैं और मेरे पास जो बचे हुए रसगुल्ले उनके थे उन्होंने सारे के सारे सैंपल के लिए दिया हुआ है। इसमें जो रिपोर्ट है उसकी देखने में उसमें कोई फफूंद नहीं दिख रही है, लेकिन खाने में क्योंकि उनको स्वाद खराब लगा है तो इसीलिए हमने नमूना उसी स्थिति में, जिस स्थिति में वो लेकर के आए हैं, उसे संग्रहित करके और प्रयोगशाला तुरंत ही भेज रहे हैं हम जांच के लिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे भोपाल में कि क्योंकि ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है, तो इसके लिए जितने जल्दी हो सके उसकी रिपोर्ट हमें भेज सके। गुलाब जामुन की जांच रिपोर्ट जल्द ही भेजे जाने के लिए खाद्य निरीक्षकों ने भोपाल में बातचीत की है। खराब मिठाई बेचे जाने का शहर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन खाद्य विभाग के सुस्त रवैये से मिलावटखोरों की भी मौज है, ऐसा जनता का कहना है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्लों में धमा चौकड़ी मचाने वाले डॉग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सिविक सेंटर, शास्त्री ब्रिज, खमरिया, रांची सहित अन्य इलाकों के रहवासियों ने आवारा श्वानों की धरपकड़ करने की मांग की है। शहर के कई इलाकों में आवारा श्वानों की धमा चौकड़ी के नजारे दिखाई दे जाते हैं। श्वानों के आतंक से शहरवासी परेशान हैं और उनका कहना है कि डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं। खासकर रात के वक्त स्ट्रीट डॉग्स बेहद खतरनाक हो जाते हैं और खासकर चलती हुई मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों के पीछे भागते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। खमरिया क्षेत्र में भी श्वानों के आतंक से क्षेत्रीय जनता भयभीत है। शहरवासियों ने श्वानों की धरपकड़ करने की मांग की है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल, शतरंज सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में लगभग 1500 प्रतिभागी शामिल हुए। गोकलपुर रांची में स्थित जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में खेल स्पर्धाओं का शुभारंभ हुआ है। अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिताओं में 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कॉलेज प्रभारी ने बताया कि शतरंज, वॉलीबॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। आज जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आवाहन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स गतिविधियाँ शुरू की गई हैं, जिसका कि उद्घाटन आज सुबह 10 बजे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी द्वारा किया गया। उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसमें
हमारे यहाँ जो 3,500 बच्चे अध्ययनरत हैं उसमें से 1500 बच्चों द्वारा विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में भाग लिया जा रहा है। छात्राओं की भी टीम्स हैं इसमें और छात्रों की भी टीम है। सब अलग अलग टीम्स अंतर विभागीय प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई हैं और विभिन्न ग्रुप्स बना करके मैचेस कराए जा रहे हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, चेस है और आपकी कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल। ये सभी प्रतियोगिताएं जो हैं ये साथ में चल रही हैं। 4 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्यास सभी को लगती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। जबलपुर में भी एक प्यासे कोबरा को जब सर्प विशेषज्ञ ने पानी पिलाया तो वो 1-2 नहीं बल्कि 3 गिलास पानी पी गया, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने सर्प को रेस्क्यू कर पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में एक घर में कोबरा प्रजाति का जहरीला सर्प घुस गया। सर्प को देखकर परिवार दहशत में आ गया। परिवार के सदस्यों ने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को बुलाया। मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने कोबरा नाग की हालत देखी तो के प्यासे होने का अंदाजा लगाया। सर्प विशेषज्ञ ने पानी मंगाया और कोबरा के मुंह में डाला तो प्यासा कोबरा आराम से 1-2 नहीं बल्कि 3 गिलास पानी पी गया। कोबरा के सामान्य स्थिति में आने के बाद सर्प विशेषज्ञ ने उसको रेस्क्यू कर पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि ये कोबरा प्रजाति का सांप था जिसमें न्यूरोटॉक्सिस नामक जहर पाया जाता है और ये अत्यंत जहरीला होता है। नौतरा ब्रिज स्थित शराब दुकान के मैनेजर की मिलीभगत से शराब की तस्करी हो रही थी। देर रात ओमती पुलिस ने एक मारुति कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने जब वैन चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि नौतरा ब्रिज स्थित शराब की दुकान के मैनेजर के कहने पर वह शराब विक्रय करने के लिए बीजाडांडी जा रहा था। नौतरा ब्रिज पर स्थित शराब दुकान के मैनेजर की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा था। देर रात ओमती पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बराट रोड के पास एक मारुति कार MP20 BA 2090 को पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसमें अलग अलग ब्रांड की विदेशी और देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने वैन चालक बीजाडांडी मंडला निवासी पवन कुमार यादव से पूछताछ की तो उसने बताया कि नौतरा ब्रिज शराब दुकान के मैनेजर वीरेंद्र राय के कहने पर वह शराब विक्रय के लिए मंडला बीजाडांडी लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में शराब दुकान मैनेजर वीरेंद्र राय को भी आरोपी बनाया है। पुलिस वीरेंद्र राय की तलाश कर रही है। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर बराट रोड के पास एक मारुति वैन कार से 9 पेटी शराब पकड़ी गई थी, जिसमें से अलग अलग किस्म की शराब थी। इसमें 4 पेटी देसी थी, 1 पेटी मैकडॉवेल, 2 पेटी बॉम्बे स्पेशल, 1 पेटी बाइपर, कुल 9 पेटी थी। लगभग 60,000 कीमत की थी। आरोपी पवन पिता सालिक राम यादव को पकड़ा गया था। उसके कब्जे से एक मारुति वैन भी जब्त की गई है। अन्य आरोपी वीरेंद्र नाम के व्यक्ति से लेना बताया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वैन से बरामद शराब की कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।